नमस्कार। आज चर्चा करते हैं कि गढ़वाल किसकी देन है। तो विचार करते हैं इस विषय पर, किस राजा ने गढ़वाल शब्द दिया। वह दौर था जब जो आज का गढ़वाल भूभाग है उस हिस्से में 52 गढ़ हुआ करते थे। उन सभी 52 गढ़ों के अपने अपने गढ़पति थे। उन 52 गढ़ों में से सबसे शक्तिशाली गढ़ जो था वो था चांदपुर गढ़, और वहाँ के राजा थे भानु प्रताप। संभवतः जो भानु प्रताप थे वो कत्यूरी ही थे। उससे पहले कत्यूरी साम्राज्य हुआ करता था, और कत्यूरी साम्राज्य बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गया। उसके बाद भानु प्रताप की कोई संतान नहीं थी। उनकी एक अकेली बेटी थी, परंतु सिंहासन पर आरूढ़ होकर के कोई राज करे ऐसा कोई पुत्र नहीं था। राजा कनकपाल जो बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए आते हैं धार मालवा से, जब वो बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए आते हैं तो भानु प्रताप जी के स्वप्न में बद्रीनाथ जी चले जाते हैं। बद्रीनाथ जी कहते हैं कि धार से कोई युवक आ रहा है, उससे अपनी बेटी का विवाह कराइए, और वही एक सुयोग्य धर्मात्मा राजकुमार है जो आगे चलकर तुम्हारे राज्य का विस्तार कर सकता है और बड़ा राज्य ये हो सकता है। तो राजा भानु प्रताप ऐसे ही करते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि चांदपुर की गद्दी पर राजा कनकपाल बैठते हैं, और भानु प्रताप वानप्रस्थ होकर के सीधा बद्रिका आश्रम की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद उसका जो 34वां राजा है वो आता है अजयपाल। राजा आनंदपाल के बेटे थे, और आनंदपाल जी की जैसे मृत्यु हो जाती है तो राजा अजयपाल सिंहासन रूढ़ हो जाते हैं। राजा अजयपाल जैसे ही सिंहासन रूढ़ होते हैं तो चंपावत के राजा उस समय इनके राज्य पर आक्रमण कर लेते हैं। राजा अजयपाल अपनी सेना को लेकर के चंपावत के राजा के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थान करते हैं। बड़ा घमासान युद्ध होता है, रक्त रंज का युद्ध होता है, चारों तरफ खून की नदियां बह जाती हैं, परंतु होता वही है जो विधि का विधान हो। राजा अजयपाल वहां पर युद्ध हार जाते हैं। मायूस होकर के राजा अजयपाल गिरिकंदराओं में चले जाते हैं। वहां पर वो साधना करते हैं, भगवान शिव की साधना में लीन होते हुए। ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और सत्यनाथ भैरव के रूप में दर्शन दिए। आगे चलकर ये जो सत्यनाथ भैरव हैं वही इनके राज्य को विशाल बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। कुछ किंवदंतियों में ऐसा कहा गया है कि राजा अजयपाल को सत्यनाथ भैरव अपने कंधे पर उठा देते हैं और विराट रूप धारण करते हैं। राजा अजयपाल चारों तरफ देखते हैं और घबराकर कहते हैं कि कृपया मुझे नीचे उतारिए। जब नीचे आते हैं तो सत्यनाथ भैरव उनको वरदान देते हैं कि आप जहां तक आपकी नजर पड़ी है वहां तक का साम्राज्य आपका हो जाएगा। आप युद्ध कीजिए और अपने साम्राज्य को एक नया रूप दीजिए। ऐसा ही होता है। एक समय ऐसा आता है कि राजा अजयपाल अपनी बिखरी हुई उस सेना को एकत्रित करते हैं। एकत्रित करने के बाद वो उन राजाओं पर धावा बोलते हैं जिनसे उनका पहले का युद्ध था। तो जो चंपावत के राजा थे उनके साथ उनका युद्ध होता है, और राजा अजयपाल चंपावत के कुछ हिस्से को कब्जा देते हैं। उसके बाद चंपावत का राजा संधि करने के लिए विवश हो जाता है। फिर राजा अजयपाल वापस अपने राज्य चांदपुरगढ़ आकर के विजय यात्रा का शुभारंभ करते हैं। वो लड़ते 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 सभी 52 गढ़ों के राजाओं को हरा करके, किसी को उन्होंने युद्ध से हराया, कुछ लोग उनकी शक्ति के सामने ही नतमस्तक होकर के उनकी आधीनता स्वीकार करते हैं, और उनमें से एक थे कप्पू चौहान जो उप्पूगढ़ के गढ़पति थे।
उन्होंने राजा अजयपाल की स्वाधीनता स्वीकार नहीं की और उन्होंने युद्ध लड़ा। आखिर में कप्पू चौहान वीरता से लड़े और राजा अजयपाल ने उनको बंदी बना दिया। बंदी बनाने के बाद यह आदेश दिया कि कप्पू चौहान मेरे सामने झुका नहीं है, इसलिए इसकी गर्दन इस प्रकार से काटी जाए कि इसकी गर्दन कटते हुए मेरे सर में गिरे। ठीक वैसा ही कप्पू चौहान को खड़ा कर दिया और निशाना लगा दिया कि अगर ऐसे कटेगी तो सीधा राजा का जो सर है, जो कप्पू चौहान है उनका सर है, वो राजा अजयपाल के चरणों में गिर जाएगा। लेकिन कहते हैं जैसे ही तलवार उनकी गर्दन पे चलाई गई, कप्पू चौहान ने गर्दन मोड़ दी और वहां पर उनका जो सर है वो कप्पू चौहान वो राजा अजयपाल के चरणों में नहीं गिरता है। यहाँ पर गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने कप्पू चौहान को कुछ पंक्तियों से सुशोभित किया है। उप्पूगढ़ को चौहान धनरे कप्पू चौहान, काटी भी सिरनी झुके कन रे बोलो स्वाभिमान। यानी कि एक कप्पू चौहान, उप्पूगढ़ के कप्पू चौहान, तेरा स्वाभिमान इतना था कि तेरा सर कटा लेकिन तू तब भी नहीं झुका। तो आखिर में राजा अजयपाल ने उप्पूगढ़ को भी अपने राज्य में मिला दिया। ऐसा समय आता है फिर राजा अजयपाल 1512 में चांदपुर गढ़ी से राजधानी देवलगढ़ लाते हैं। देवलगढ़ लाने का उनका अभिप्राय ये था क्योंकि चांदपुर बहुत दूर हो रहा था, एक कोने पे था चांदपुरगढ़, बल्कि उनका साम्राज्य जो इतना विशाल साम्राज्य होने वाला था उसके लिए उनके राज्य को केंद्र में होना जरूरी था। तो ऐसा ही होता है, वो देवलगढ़ में लाते हैं। देवलगढ़ में वो श्री यंत्र स्थापना और जो सत्यनाथ भैरव हैं उनका मंदिर बनाते हैं। उसके बाद 1517 में राजधानी देवलगढ़ से ला करके श्रीनगर बसा देते हैं। जब राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर आती है तो श्रीनगर में श्रीयंत्र है, तो श्रीपुर से उस स्थान का नाम श्रीनगर पड़ा। अलकनंदा के तट पर राजा ने अपनी राजधानी बनाई। राजा अजयपाल का जो देवलगढ़ में एक शिलालेख है, पत्थर पे लिखा गया है, उसमें लिखा है अजयपाल को धर्मपातो भंडारी करों को, यानी कि राजा अजयपाल का जो पाथा है वो भंडारी लोगों का यहाँ है। लेकिन इसका ये अर्थ भी निकाला जाता है कि जो अजयपाल जो थे, जो पाथा है, मापन का जो यंत्र है, वो उनकी देन है, ये भी निकाला जाता है इसका अर्थ। लेकिन जो प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं यशवंत कटोच जी, उन्होंने अपनी पुस्तक गढ़वाल के अभिलेख में लिखा है, उसमें लिखा है उन्होंने इसका अर्थ अजयपाल को धर्मपात हो भंडारी करों को, यानी कि जो अजयपाल का धर्मपात है वो भंडारी लोगों के यहाँ है। पाथा एक मापन का यंत्र है, तो उसके अनुसार ही अन्न का लेन देन होता था। उस समय वस्तु विनिमय रहा होगा तो उसके हिसाब से ही होता था। राजा अजयपाल जो प्रसिद्ध हैं वो एक समृद्ध साम्राज्य के लिए हैं। उन्होंने जैसे ही वो राजा बने, उन्होंने सबसे पहले परगना और पट्टियों की ठीक व्यवस्था की। और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने अपने साम्राज्य को गढ़वाल नाम दिया। गढ़वाला यानी कि 52 गढ़ों को जीत करके अजयपाल को गढ़वाला कहा गया। बाद में इसी साम्राज्य का नाम गढ़वाल रखा गया। और आज के समय में यह जो गढ़वाल है वो एक मंडल है। राजा अजयपाल एक ऐसे व्यक्ति थे जो भोग विलास से बहुत दूर थे, क्योंकि उनका जो जीवन काल है वो संघर्षों का काल रहा है। वो उस स्थान पर रहे जहां पर उनके जो पूर्व के 30 राजा थे वो मात्र एक गढ़ के गढ़पति रहे, लेकिन उन्होंने पूरे राज्य को समृद्ध बना करके एक गढ़वाल की नींव रखी। उनके साम्राज्य में
सहारनपुर के हिस्से से लेकर के कांगड़ा तक का हिस्सा से लेकर के सारा, यानी कि हिमालय का बहुत बड़ा हिस्सा जो है उन्होंने अपने साम्राज्य में मिला दिया और एक सुव्यवस्थित साम्राज्य की नींव रखी। राजा अजयपाल को इन्हीं महान कार्यों के लिए आज भी जाना जाता है। और ऐसा कहते हैं ना कि जो महापुरुष होते हैं वो बहुत लंबे नहीं जीते हैं और उनका कार्यकाल कम ही होता है। राजा अजयपाल भी ऐसे ही महापुरुष थे। उनके गढ़वाल को बहुत सारी देन दी हैं और एक समय ऐसा आ जाता है कि राजा अजयपाल 59 साल की अवस्था में स्वर्ग सिधार जाते हैं। भले राजा अजयपाल आज चले गए हैं, लेकिन उनके द्वारा दिया गया साम्राज्य आज भी सभी के दिलों में विराजमान है। राजा अजयपाल अपने आप में एक महान राजा थे और जागरों में, कृतियों में वो आज भी याद हैं। मुझे लगता है कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा, ध्यान से सुना होगा और हमारी वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा लगा तो शेयर भी करें। धन्यवाद। मैं विवेकानंद आपके समक्ष इस वीडियो को प्रस्तुत कर रहा था। धन्यवाद।